तो देखते हैं पासे में आज क्या है। आज हम पासे में क्या पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना। कल मैंने आपको साधारण पासा और मानक पासा, स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्डाइज बताए थे, है ना। आज थोड़ा सा जो पढ़ेंगे देखना है। पासे का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है? खुला पासा, ओपन डाइस। खुला पासा, खुला पासा लिखा है ना, ओपन डाइस। इंग्लिश में बोलते हैं ओपन डाइस। इसको पढ़ेंगे हम। अब ओपन डाइस में पहले तो क्या समझना है हमें? नियम। हमको जिसके दिमाग में नियम है वो कर लेगा, आसान से कर लेगा। ध्यान से सुनना एक एक शब्द को। मेरा शब्द शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है। जो ध्यान से सुनेगा देखेगा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, जो नहीं देखेगा मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक। समझ में आ गया? कंपटीशन का दौर है और जरूरी है। ये सब छोटी छोटी चीजें रीजनिंग की है, रीजनिंग में है, क्योंकि मैथ रीजनिंग मैं एक साथ बोलता हूँ क्योंकि मैथ का ही पार्ट है रीजनिंग। आपकी दिमाग की एक्सरसाइज करवाएगा, ठीक है। तो देखना मैंने लिखा क्या है, किसी भी खुले पासे में विपरीत सतहें हमेशा सरल रेखा में विद्यमान होती है। एक तो याद रखना, सरल रेखा में विद्यमान होती है, और वो भी कैसे? एक बॉक्स के अंतराल पर। ये दो चीजों जो मैंने अंडरलाइन करी, दोनों दिमाग में। एक तो सरल रेखा, रेखा बनाए ना सीधी, सरल रेखा में होंगी विपरीत सतहें, लेकिन एक बॉक्स के अंतराल, ठीक है। अब देखो एग्जांपल, सबके समझ में आएगा, जिसके समझ में भाषा नहीं आई उदाहरण से समझ लो। देख लो यहाँ पे मैंने पासे के खुले पासे बना दिए, ये भी पासा है, लेकिन इस प्रकार के पासों को क्या बोलेंगे? खुला पासा, ओपन डाइस। ये ऐसे चित्र भी आते हैं परीक्षा में, ऐसे चित्र भी आते हैं। तो लेकिन ये उस पासे से, जो पासा हमने दिखाया पहले पढ़ा, उससे आसान है, क्योंकि मुझे तो मेरे दिमाग में तो नियम घूमता है ना। अब तुम जवाब दोगे, जैसा मर्जी वो प्रश्न पूछेगा वैसा जवाब दो। देखो पहली स्थिति देखेंगे हम, पहला देखेंगे। सरल रेखा देखो इधर से इधर बन रही है जी। मैंने कहा किसी भी पासे में, खुले पासे में जो विपरीत सतहें होगी वो एक सरल रेखा होगी, सरल रेखा में, लेकिन एक बॉक्स के अंतराल पर। देखो अगर मैं बोलूंगा एक के विपरीत क्या होगा, इसको छोड़ दो 5, सरल रेखा में एक के विपरीत क्या होगा? 5। 3 के विपरीत क्या होगा? 6। वेरी गुड, ये समझ में आ गया जी सर। एक बॉक्स के अंतराल पे 4 चीजें पता लग गई। कुल तो 6 सतह होती है, 6 अंक होंगे, तो पक्का 2 के विपरीत देखो, 2 के विपरीत क्या होगा? 4। बोलो कठिन है? नहीं। कठिन है? नहीं। यही है। दूसरी स्थिति देखो, दूसरी स्थिति में देखो 2 के विपरीत क्या होगा? 4। वेरी गुड। 3 के विपरीत 6। 3 के विपरीत 5। सरल रेखा में देखो तो जब 4 आ गए तो पक्का 1 के विपरीत क्या होगा? 6। नेचुरल सी बात है, समझने वाली बात है, क्योंकि बचा तो यही है ना। देखो आगे दूसरी स्थिति, या ऐसे देगा या ऐसे देगा। कहीं से पूछे 2 के विपरीत बता दो, फट से लिख लो। 3 के विपरीत बताओ, फट से लिख लो, है ना। 1 के विपरीत तो पक्का फिर वही होगा, क्योंकि पास में तो 6 ही सतह होती है, 6 अंक होते हैं। इसमें देखना जरा, 4 के विपरीत 2, 4 के विपरीत 2। वेरी गुड। और 5 के विपरीत 3। वेरी गुड। एक बॉक्स छोड़ गया ना, अब क्या बचे? 2 बचे, तो पक्का विपरीत सतह होंगे। वो 2 कौन से? 1 के विपरीत 6। बोलो कठिन है? कठिन है? नहीं। उस पासे से भी आसान है, जो हमारे मानक पासा और साधारण पासे थे उससे भी आसान है। थोड़ा सा और आगे बढ़े, क्वेश्चंस देखेंगे खुले पासे के। देखो स्टैंडर्ड, थोड़ा और स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिया उसने, और स्टैंडर्ड बढ़ा दिया। देखो ये स्थिति दे रखी है, कोई बात नहीं, हमें तो नियम आता है जी। नियम आता है ना जी। पहले वो तो 1 के विपरीत क्या होगा? 3। 4 के विपरीत क्या होगा? 6। क्योंकि मैंने एक सरल रेखा इसमें देखी, एक इसमें देखी, है ना जी। 4 अंक आ गए मेरे, बचे 2 अंक, तो पक्का जो है विपरीत होंगे। कौन कौन से बचे हैं मेरे? 2, 5। 2 के विपरीत क्या होगा? 5। लो तुम्हारे सामने सब कुछ है ना, है ना सब कुछ। यहाँ पे देखो
यहाँ पे भी देखो, अगर तुम देखोगे एक के विपरीत 5 एक के विपरीत सरल रेखा में देखो, एक बॉक्स छोड़ के 5, दो के विपरीत 4 लेकिन 3 के विपरीत क्या होगा ये नहीं बता पाओगे तुम, क्योंकि यहाँ पे तो 6 है नहीं, यहाँ पे 6 है नहीं, लेकिन तब दिमाग पे जोर डालना है, थोड़ा कल्पना करनी है, इमेजिनेशन। आपने देखना है, देखो ये ट्रायंगल लगे, ये प्लस लिखा है, बराबर, प्रतिशत, 0 लिखा है। इनको अगर देखो, इसको अगर फोल्ड करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा। आपको एक ऐसी आकृति बनेगी, देखो ये त्रिभुज, इसके ऊपर ऐसे 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 आ जाएंगे ना, जिसपे कि देखो प्लस यहाँ पे लिखा होगा, बराबर यहाँ पे लिखा होगा, प्रतिशत यहाँ पे लिखा होगा और 0 यहाँ पे लिखा होगा। ये तो 3 के विपरीत कौन सा होगा, ये होगी, ये क्योंकि फोल्ड कर देंगे अगर हम, है ना, ये थोड़ा सा कल्पना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम पास इनको इस सतह को ऊपर उठाएंगे, इस सतह को ऊपर उठाएंगे, इस सतह को ऊपर उठाएंगे, इसको ऊपर उठाएंगे, फिर इनको फोल्ड करेंगे, करेंगे ना फोल्ड, करेंगे ना फोल्ड, जैसे मतलब बॉक्स पैक करते हैं यार, सबको पता है ना। तब इस 3 के विपरीत ये वाली सतह आ जाएगी, क्योंकि अंक तो है नहीं यहाँ पे, 6 ही दे रहे हैं ना, तब ये सिंबल दे रहे हैं, ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। खुले पासे में आगे देखते हैं थोड़ा सा, एक दो प्रश्न और। ये तो कौन सा प्रश्न आ गया, ये कंफ्यूज करने के लिए, ये पिछला प्रश्न दे दिया उन्होंने। पिछला प्रश्न बोले तो जो हमने मानक पासे पढ़े और साधारण पासे पढ़े, मानक पासा तो है नहीं है, क्योंकि 4 और 3 7, ये तो साधारण पासा है। दो निकटतम सतहों का योग कितना होता है, 7। यहाँ पे देखो ये भी साधारण पासा है ना। अब इसमें बोल रहा हूं 3 स्थितियां दे रही है उसके पास में, तो यहाँ पे देखो उसने 2 सतहों के बारे में पूछा है। क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क की यहाँ इन सतहों पे कौन से अंक होंगे पूछ रहा है। तो देखो मुझे तो नियम घूमते मेरे दिमाग में, अगर मुझसे पूछे, मुझे आता तो मुझे भी नहीं आ रहे भाई, 2 अंक कैसे निकालेंगे। लेकिन देखो कभी कभी हम क्या है, इन उत्तर को देखो A B C D ऐसे दे होते हैं ऑप्शन, ऑप्शन दे के भी हम उत्तर निकालते हैं। कैसे, देखो ऐसे निकालेंगे, देखो कैसे। सबसे पहले तो मैं देखूंगा यहाँ पे देखो 4 है ना, गुणन का नियम लगा दूंगा, गुणन का नियम। तीसरा नियम जो है साधारण पासे का, तीसरा नियम गुणन का नियम। गुणन का नियम लगाऊंगा तो 4 3 2, 4 3 2, यहाँ पे 4 5 1, मतलब 3 के विपरीत कितना है 5, 2 के विपरीत 1, 3 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 5 और ये 5 के निकटतम सतह बता रहा, 2 सतह बता रहा है ना जी। 5 के निकटतम की 2 सतह पूछ रहा है, तो मैंने ये सिखाया था जो विपरीत होगा वो कभी निकटतम नहीं होगा, या उल्टा जो निकटतम होगा वो विपरीत है ना, समझ में आ गया। तो देखो 3 जो है इसके विपरीत है, तो निकटतम तो हो ही नहीं सकते, 2 जगह नहीं हो सकते ना 3, तो मैं तो ऑप्शन देखूंगा। देखो 3 यहाँ पे निकटतम तो हो ही नहीं सकता, ये उत्तर तो गलत है। यहाँ पे भी 3 दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये विपरीत में है ना, तो ये 3 ये वाला उत्तर भी नहीं हो सकता। यहाँ पे भी तीसरे डी में मुझे 3 दिख रहा है, ये उत्तर भी नहीं हो सकता। कौन सा उत्तर होगा, सी, क्योंकि इसमें क्या है 3 नहीं है, 6 और 2 है। तो मैंने कभी क्या, अधिकतर कभी हमको क्या होता है कि ऑप्शन देख के भी उत्तर निकालने होते हैं। समझ में आ गया, दिमाग तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है, नियम भी याद रखिए, समझदारी याद रखिए। कभी ऐसा नहीं है कि हर चीज जो है क्वेश्चन में दे देगा, हर चीज में आंसर है। ठीक है, तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते थोड़ा सा, एक प्रश्न और देखो। इसने खुला पासा दे रखा है और बोल रहा है कि किस प्रकार का पासा है, इनमें से कौन सा पासा है, ये खुला है ये बंद है, बताओ जरा कौन सा पासा है ये वाला। अब कैसे, लेकिन कैसे, तुमको तो मैंने नियम सिखा दिया ना। नियम क्या है, 1 के विपरीत क्या होगा 5, वेरी गुड। 3 के विपरीत क्या होगा 6, और 2 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 4 है ना जी। अब देखो यहाँ पे 1 3 5, 1 के विपरीत तो 5 है, लेकिन ये तो निकटतम में रखा है ना, निकट में है ना, इसकी सतह के निकटतम सतह है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, निकटतम तो हो ही नहीं सकता।
इसमें भी देखो बी ऑप्शन में 2 के विपरीत कितना है 4, लेकिन ये निकटतम दे रखा है, ये भी गलत। निकटतम नहीं हो सकता ना, तो विपरीत होगा, नियम है ना। यहाँ पे देखो 3 के विपरीत क्या है 6, लेकिन यहाँ निकटतम दे रखा है, इस स्थिति में ये भी गलत। यहाँ पे देखो इस स्थिति में 2 के विपरीत 4 नहीं, निकटतम नहीं। 3 के विपरीत 6 निकटतम नहीं है। 1 के विपरीत 5 निकटतम नहीं है। इसका मतलब ये उत्तर सही। ठीक है, तो ऐसे दिमाग लगाने, ये जो प्रश्न जो मैंने कराया है ये है खुले पासे के, और मैंने खुले पासे का नियम बता दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो है पास हो जाता है क्लियर। कोई बच्चा किसी भी एग्जाम को देगा, कहीं पे भी देगा, आगे इन फ्यूचर किसी भी कंपटीशन में बैठेगा, उसके लिए मैं समझता हूं कि जितना मेरे पास में बता दिया है वो सफिशिएंट है ना। हाँ, याद जरूर रखना कि जो परीक्षक होता है, जो एग्जामिनर होता है, वो हमसे ज्यादा तेज होता है दिमाग का, वो हमको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करेगा। आपने उस चीज को पकड़ना है, तब आप कंपटीशन निकाल सकते। ठीक है, समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? तो इन चीजों को ध्यान रखना। ये चीज हो गया।